ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में फिर एक बार स्वागत है। मैं आज अपने इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कब और किन लोगों पर ईश्वर की विशेष कृपा होती है। और ये वीडियो उन लोगों के लिए है, वैसे यह हमारा वीडियो उन सभी लोगों के लिए है मोस्टली, क्योंकि आप ये भी जानते हैं कि हर व्यक्ति ये चाहता है कि उसके ऊपर भगवान की असीम कृपा हो, विशेष कृपा हो। ऐसा कोई भी नहीं है जो यह चीज नहीं चाहता। तो मेरे भाई, हर व्यक्ति ईश्वर की कृपा प्राप्त करना चाहता है और चाहता है कि उसके ऊपर उसके इष्ट देव की कृपा हो। तो आज अपने इस वीडियो में मैं आपको इसी चीज के ऊपर बताऊंगा कि किन लोगों के ऊपर और किस तरह से ईश्वर की विशेष कृपा होती है। तो मेरे भाई, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके ऊपर ईश्वर की कृपा हो, तो आपको ये वीडियो शुरू से आखिरी तक अवश्य देखें, तभी आपको समझ में आएगा कि कब और किस तरह से किन लोगों पर ईश्वर की विशेष कृपा होती है। यूं तो आप सभी जानते हैं कि भगवान की कृपा हर व्यक्ति के ऊपर होती है, या आप यूं भी कह सकते हैं कि हर जीव जंतुओं के ऊपर तक भगवान की कृपा होती है। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए, भगवान की कृपा के बिना, आपने भी ऐसा सुना होगा कि पत्ता तक नहीं हिलता। तो मेरे भाई, जब पत्ता नहीं हिल सकता भगवान की कृपा के बिना, तो किसी भी प्रकार का कोई भी जीव जंतु हो, प्राणी हो, तो सभी पर ईश्वर की कृपा होती है। लेकिन बस मैंने बताया, यदि आप ये चाहते हैं कि आपके इष्ट देव की आपके ऊपर विशेष कृपा हो, तो अगर विशेष कृपा किसी को प्राप्त करनी है तो उसको विशेष बनना भी पड़ता है। यूं तो मैंने बताया सभी के ऊपर ईश्वर की कृपा होती है, बिना ईश्वर की कृपा के कोई सरवाइव कर ही नहीं सकता, या जो भी जी रहे हैं सभी ईश्वर की कृपा से ही जीवित हैं, सभी के ऊपर ईश्वर की कृपा। लेकिन अगर विशेष कृपा आपको प्राप्त करनी होती है तो आपको मालूम होना चाहिए, जब आप विशेष बनते हैं तभी आपके ऊपर विशेष कृपा होती है। ये उसी प्रकार से है, जैसा मान लीजिए आप स्कूल कॉलेजेस की बात करें। जब आप विद्यार्थी थे, आप स्कूल जाते हैं और क्लास में बहुत सारे बच्चे रहते हैं, तो वैसे तो अध्यापक की कृपा सभी बच्चों पर होती ही होती है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनके ऊपर टीचर की विशेष कृपा होती है, या यूं कह ले विशेष नजर होती है। वो कुछ ऐसे बच्चे होते हैं खास, जिनको टीचर अलग से और बच्चों से हट करके उनके ऊपर कृपा करता है। तो इसका ये मतलब है कि वो बच्चे भी कुछ विशेष होंगे उस अध्यापक के लिए, तभी तो उन पर अलग हट करके वह कृपा प्रदान करता है। वैसे तो सभी पर है, लेकिन विशेष कृपा उन्हीं बच्चों के ऊपर होती है जो विशेष होते हैं। तो मेरे भाई, इसी प्रकार से
भगवान के भी लिए है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके ऊपर भी ईश्वर की विशेष कृपा हो तो आपको भी विशेष बनना पड़ता है। और यहां पर यह जानने की आवश्यकता है, जब तक हम ये नहीं जानते कि ईश्वर किस तरह के लोगों के ऊपर विशेष कृपा करते हैं और किस प्रकार से करते हैं, तब तक ये समझ पाना असंभव है। यही कारण है कि मैंने आपको बताया सभी लोग ईश्वर की कृपा चाहते, इसीलिए सभी लोग पूजा पाठ मंदिर इधर उधर जाते रहते हैं, लेकिन सब पर विशेष कृपा नहीं होता, क्योंकि वो लोग ये नहीं जानते कि विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए आप किस प्रकार से विशेष बन सकते हैं। तो जब तक हम ये नहीं जानते तब तक हम अपने आप को तैयार नहीं कर सकते हैं। और जब विशेष आप बन जाएंगे तो आपके ऊपर कृपा भी विशेष होने लग जाती है। ये सीधा सा सिस्टम है जो मैंने आपको बताया, क्लासरूम वाला एग्जाम्पल है। उसी प्रकार से यूं तो भगवान के हम सभी बनाए हुए सारे जीव जंतु उन्हीं के बनाए हुए हैं, तो उन्हीं की कृपा से हमारा जीवन सबका चलता रहता है। लेकिन उनमें से कुछ विशेष लोग भी होते हैं जिनके ऊपर उनकी विशेष कृपा भी होती है, और ये हर युगों में होता आया, ऐसा नहीं है ये खाली मैं कलयुग या सतयुग या किसी और युग की बात करूं। हर युग में कुछ विशेष लोग रहते हैं जिन पर विशेष कृपा प्रभु की रहती है, वैसे जनरली सब पर रहती है। तो अपने इस वीडियो में मैं आपको यही चीज बताने का प्रयास करूंगा कि आप अपने आप को भगवान की नजर में विशेष बना सकें, क्योंकि जब आप विशेष बन जाएंगे तो उनकी विशेष कृपा आपके ऊपर बरसने लगती है। तो यहां पर वही चीजें जानने की आवश्यकता है, वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको करने से हम विशेष बन जाते हैं, आम आदमी से अलग हट करके हम बन जाते हैं और विशेष कृपा हम पर होने लग जाती है। तो अपने इस वीडियो में मैं यही चीजें आपको बताने का प्रयास करूंगा कि आप अपने आप को, अगर हमारे वीडियो को आप देखते हैं और आपको हमारी बातें समझ में आ जाती तो ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। विशेष बनना बहुत आसान है, इसके लिए किसी विशेष अनुष्ठान पूजा तपस्या की इसकी कोई जरूरत नहीं होती है। अगर जरूरत होती है तो कुछ चीजों को समझने की और उनको अमल करने की जरूरत यहां पर होती है। तो सबसे पहले आपको ये जानना आवश्यक है कि ईश्वर की कृपा होती कैसे है। तो मेरे भाई, सबसे पहली बात तो यहां पर यह है कि ईश्वर की कृपा, जैसा कि मैंने बताया, हमारे सभी के ऊपर रहती है। तो सबसे पहले तो ये चीज हमको जानने की यहां पर आवश्यकता है, और जानने के साथ साथ मानने की ये चीज आवश्यकता है कि हमारे ऊपर ईश्वर की कृपा है। क्योंकि जब तक आप इस चीज को मानेंगे नहीं तो आप उसको प्राप्त भी नहीं कर सकते। और 50% से एबव लोगों में यही कंफ्यूजन है कि उनके ऊपर भगवान की कृपा है या नहीं है, इसी में कंफ्यूजन बना रहता है। वो यही नहीं समझ पाते हैं कि उनके ऊपर ईश्वर की कृपा है या नहीं है। तो ये चीज भी एक बहुत अहम बात है कि जब तक आप ये नहीं समझते कि आपके ऊपर ईश्वर की कृपा है, हाँ कम है ज्यादा है वो अलग मैटर है, उसी के लिए मैंने ये वीडियो बना रहा हूं कि कम है या ज्यादा है वो दूसरी बात है,
लेकिन पहले ये बात यहाँ पर जरूरी है कि आपको ये समझना होगा कि आपके ऊपर ईश्वर की कृपा हो रही है। अब इसको ज्यादा कैसे की जाए, इस बात का यहाँ पर इस बात की सोचने की जरूरत है, तब जब आप इस बात को मान लेते हैं कि आपके ऊपर ईश्वर की कृपा है या हो रही है, तभी आप आगे इसको ज्यादा या कम करने के विषय में सोच सकते हैं। तो मेरे भाई, जब आप ये मान लेंगे कि आपके ऊपर ईश्वर की कृपा है कि आप सरवाइव कर पा रहे हैं, भले वो अमीर है गरीब है किसी भी स्थिति में है, सरवाइव कर रहे हैं, जी रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपके ऊपर ईश्वर की कृपा है। तो मेरे भाई, जब आपने ये चीज सोच ली या मान लिया इसको कि आपके ऊपर ईश्वर की कृपा है, जो कुछ होता है ईश्वर की कृपा से ही हो रहा है, तो अब यहां पर जरूरत है समझने की कि आपको क्या करना है कि जिससे विशेष कृपा आपके ऊपर होने लग जाए। उसके लिए मैंने आपको बताया अपने आप को विशेष बनाना है, और वह विशेष हम किस प्रकार से अपने आप को बना सकते हैं, वो विशेषता अपने आप में कैसे ला सकते हैं कि जिससे हम ईश्वर की और अधिक कृपा प्राप्त कर सकें। तो मेरे भाई, इसके लिए सबसे पहले हमको ये चीज जानना होगा कि ईश्वर की कृपा होती किस पर है। ऐसे तो हजारों लोग, सभी लोग मंदिर मस्जिद जाया करते हैं, तो क्या सब पर ईश्वर की कृपा विशेष होती है? विशेष कृपा सब पर नहीं हो पाती। जाते सभी, जैसे कि मैंने बताया क्लास में सभी विद्यार्थी। तो मेरे भाई, पूजा पाठ तो ये सब मैंने पिछले वीडियोस में भी अपने चीजें आपको बताई हैं कि ये ऊपरी चीजें हैं। आप इसको करते हैं, अच्छी बात है, ये दैनिक कर्म में आप इसको जोड़ लें। आप इंसान हैं, भगवान ने आपको विवेक दिया है, तो आपको लगता है कि इसमें हमको आप संतुष्टि मिलती है, आप इसको करें, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो अंदरूनी चीजें हैं, जब तक वो चीज आप नहीं करेंगे तब तक आप विशेष नहीं बनते हैं। और उसमें से सबसे पहली जो चीज है मैंने आपको बताया, इस बात का विश्वास करना कि ईश्वर की कृपा हम पर हो रही है। जब ये विश्वास आपको अगर है, तभी आपके ऊपर ईश्वर की विशेष कृपा होती है, अदरवाइज ईश्वर की कृपा आपके ऊपर नहीं होती। जनरल मैंने बताया सभी के ऊपर जो है वो आपके ऊपर भी है, के ऊपर विशेष कृपा नहीं हो सकती। तभी ज्यादातर आपने लोगों को देखा होगा, सामान्य जीवन जीने वाले व्यक्तियों की संख्या अधिक समाज में आपको दिखाई देगी, क्योंकि विशेष होते हैं। विशेष लोगों की संख्या बहुत कम होती है, और सामान्य लोग तो सभी लोग हैं, तो इसीलिए सामान्य कृपा भी सभी के ऊपर होती है। ये बिल्कुल सीधी सी बात है। तो विशेष कृपा अगर आपको प्राप्त करनी है तो आपको विशेष बनना है, और वो विशेष कैसे बनेंगे, इसी चीज की चर्चा हम अपने इस वीडियो में आपसे करेंगे। और ऐसी उम्मीद करते हैं कि आप अगर हमारे इस वीडियो की में बताई गई बातों को समझते हैं और अगर अमल करते हैं तो आपके ऊपर भी ईश्वर की विशेष कृपा अवश्य बरसेगी। तो मेरे भाई, अब आपने जैसे जान लिया कि ईश्वर की विशेष कृपा हमारे ऊपर हो रही है, ऐसा विश्वास है आपके मन में, तो आपको जो दूसरी चीज समझनी है, तो ये चीज समझनी है कि ईश्वर की कृपा उसी पर होती है जो व्यक्ति उस पर पूर्ण रूप से आश्रित होता है। अगर पूर्ण रूप से आश्रित नहीं है तो आपके ऊपर ईश्वर की कृपा नहीं होगी। यह भी बात हमारी विश्वास से ही जुड़ी है कि अगर विश्वास दिख रहा है तो आपके ऊपर कृपा नहीं होगी। तो ये चीज आपको समझना होगा। आपको उन पर आश्रित रह करके कार्य करना होगा।
और दूसरी चीज, ये चीज आपको समझना होगा, ईश्वर की कृपा हमेशा पीछे से होती है, आगे से नहीं होती। पीछे से का मतलब हमारा यहां पर कि जब आप पहले कुछ करते हैं तब ईश्वर आपके ऊपर कृपा करते हैं। और आप कुछ करें ही ना, आप कुछ शुरू ही ना करें तो ईश्वर आपकी मदद नहीं कर सकते, ईश्वर आप पर कृपा नहीं कर सकते हैं। पहले आप करते हो तब ईश्वर की कृपा आप पर होती है। इसका उल्टा सिस्टम है। ऐसा नहीं है कि ईश्वर की कृपा पहले हो जाए फिर आप बाद में काम करें, ये नहीं हो सकता। और ये चीज आपने सुनी भी होगी कि भगवान उसी की मदद करते हैं जो अपनी मदद स्वयं करना जानते हैं। तो पहले आप करेंगे तब पीछे से ईश्वर आप पर कृपा करता है। सपोज करिए कि आप किसी से लड़ रहे हैं। जब आप लड़ाई चालू कर देंगे तब उनकी कृपा आप पर हो जाएगी और आप जीत जाएंगे। इसी तरह से किसी कार्य में आगे जब आप बढ़ेंगे तो पीछे से उनकी कृपा आप पर होने लगती है। और आप अगर बैठे रहें, आप शुरू ही ना करें, आगे बढ़े ही ना, तो भगवान आपको आगे नहीं बढ़ा सकते। फिर तो वही चीज है, पहले ये समझना यहाँ पर बहुत आवश्यक है कि भगवान की जो कृपा है वो पीछे से होती है। तो जब आप किसी काम को चालू कर देते हैं उनके नाम से, बिना ये अपना दिमाग लगाए कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, हमने बताया पूर्ण आश्रित होकर के और पूर्ण विश्वास रखता है जो, उसी के ऊपर ईश्वर की कृपा होती है। तो जब आप किसी मार्ग पर उनके सहारे निकल पड़ते हैं तो भगवान उनकी मदद कर देते। और जो व्यक्ति खाली इस सोच में बैठा रहता है कि कब भगवान की कृपा होगी, कब मैं ये करूंगा, भगवान मेरे ऊपर कृपा ही नहीं कर रहे हैं, मैं ये कैसे कर लूं, तो मेरे भाई वो जीवन भर बैठा रहता है, उसकी लाइफ बीत जाती है, लेकिन भगवान उस पर कृपा नहीं कर पाते हैं। वो चाहते हुए भी, ऐसा नहीं मैंने आपको बताया भगवान सभी को बराबर चाहते हैं, वो चाहते हुए भी उस व्यक्ति के ऊपर कृपा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वह व्यक्ति खुद आगे नहीं बढ़ना चाह रहा है। जब तक वो आगे, आप आगे नहीं चलेंगे, भगवान हमेशा आपके एक कदम पीछे रहते हैं। वैसे तो ये भी कहा गया है और ये सच भी है कि भगवान आपके ही साथ, आपके अंदर ही विराजमान रहते हैं, लेकिन कदम जो है वो पहले आप उठाते हैं, तब भगवान आपके पीछे चलते हैं, आपकी रक्षा करते हुए आपको आगे बढ़ाने के लिए पूर्ण आशीर्वाद के साथ आपका साथ देते हैं। लेकिन उसके लिए पहले व्यक्ति को ही आगे बढ़ना पड़ता है। तो मेरे भाई, आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करने की इजाजत चाहेंगे और आगे आने वाले इसके अगले वीडियो में इसके आगे की चर्चा हम आपको बताएंगे कि आप किस प्रकार से छोटे बदलाव करके, आप अगर समझ करके अपने अंदर बदलाव कर लेते हैं तो आपके ऊपर भी आपके इष्ट देव की असीम कृपा बरसेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुभ रात्रि। ओम नमः शिवाय।